अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, हम सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले चली झारखंड के बाघमारा, जहां पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह के निधन पर पूरा कोयलांचल मर्माहत अछि। झारखंड के पूर्व मंत्री और बेरमो विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह के निधन से पूरा कोयलांचल शोक के लहर में डूबल अछि। इंटक मजदूर यूनियन के केंद्रीय महामंत्री और राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के केंद्रीय अध्यक्ष के पद पर रहकर कोलियरी मजदूर के मसीहा के रूप में लोकप्रियता बनावे में राजेंद्र सिंह काफी सफलता प्राप्त करने रहे। स्वर्गीय राजेंद्र सिंह के सिजुआ क्षेत्र के निश्चितपुर कोलियरी कार्यालय में भावभीनी श्रद्धांजलि देल गेल। मौका पर आरसीएमएस के वरिष्ठ नेता रामप्रीत यादव सहित अन्य स्थानीय मजदूर और यूनियन के प्रतिनिधि उपस्थित छला। एहि मौका पर रामप्रीत यादव कहलनि जे स्वर्गीय राजेंद्र बाबू के कमी पूरा श्रमिक जगत के खैल रहल अछि। हुनक सिद्धांत पर चलिकऽ हुनका अधूरा कार्य के पूरा केनाइ हुनका लेल सच्ची श्रद्धांजलि हैत। ओतहि सब यूनियन के नेता कहलनि जे स्वर्गीय राजेंद्र बाबू हमरा बीच एक सिद्धांत बन कऽ मौजूद रहता। सभी यूनियन के साथ समन्वय मिला करके राजेंद्र बाबू मजदूरों की लड़ाई को जीत हासिल करते थे, इसलिए सभी मजदूर संगठन उनके निधन से मर्माहत है और उनकी कमी का भरपाई कैसे हो, इसके लिए श्रमिक जगत में बहुत बड़ी चिंता छाई हुई है। अब उनके अधूरे कार्य को करने के लिए उनके बताए हुए रास्ते के आधार पर चलना है। उनकी आदमी मरता है लेकिन आत्मा नहीं मरता है, उनके आत्मा जिंदा रहेगा और देखेगा कि हमारे लोग मेरे बचे हुए कार्यों को कैसे पूरा करते हैं। और हम लोग का दायित्व बनता है उनके बताए हुए रास्ते को आगे बढ़ा करके और उस पर चल करके उनके बचे हुए कार्यों को पूरा करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और राजेंद्र बाबू एक बहुत ही कर्मठ, जुझारू और सहनशील नेता थे। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर हम लोग प्रयास करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति के लिए अथक प्रयास करके उनके अधूरे कार्यों को पूरा करें। किसान संघर्ष समन्वय समिति द्वारा 27 मई के राष्ट्रव्यापी आंदोलन के चेतावनी देल गेल हन। बिहार राज्य किसान सभा के संयुक्त सचिव प्रभुराज नारायण राव एक बयान जारी कर कहलन जे अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति द्वारा 27 मई के अखिल भारतीय विरोध दिवस मनायल जायत। ओहि दिन पश्चिम चंपारण जिला मुख्यालय एवं सब प्रखंड मुख्यालय पर प्रदर्शन कर देश के प्रधानमंत्री के स्मारक पत्र देल जायत। भारत के किसान एवं देश की जनता के सामने उत्पन्न गंभीर समस्या जे कोविड-19 महामारी और लगातार चल रहा लॉकडाउन के स्थिति में और बढ़ गेल हन, ओकर निदान निकाले के लेल सरकार से अपील कयल जायत। कहल गेल जे एकटा उचित समय छल जखन किसान और खेतिहर मजदूर जे देश के कुल श्रम शक्ति के 50% छथि पर्याप्त राहत प्रदान कऽ हुनका सबके निचला पायदान से ऊपर उठायल जाय। समिति द्वारा सरकार से मांग कयल गेल हन जे किसान के सब कर्ज के माफ कर नया केसीसी कर्ज तुरंत जारी कयल जाय। सब फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50% के बढ़ोतरी कयल जाय। डीजल के दाम, हवाई जहाज के ईंधन के दाम 22 रुपया प्रति लीटर के बराबर कयल जाय। एहि अवधि के बिजली एवं घरेलू व्यावसायिक ट्यूबवेल के बिल माफ कयल जाय। बीज, खाद, कीटनाशक के दवा के 50% रेट कम कयल जाय। पीएम किसान सम्मान योजना के 6,000 से बढ़ाकर 18,000 प्रति वर्ष कयल जाय। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति जो 234 किसान संगठनों के द्वारा बनाया गया है, उसने निर्णय लिया है कि 27 मई को अखिल भारतीय स्तर पर हम प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन हमारा प्रधानमंत्री जी से साफ साफ मांग है कि आपकी किसान विरोधी जो नीति है उसमें बदलाव लाइए और किसानों के साथ धोखाधड़ी का काम बंद कर दीजिए, क्योंकि आप लगातार किसानों को धोखा देने का काम कर रहे हैं। और आपको पता है कि आज किसान जो हैं किस तरीके से संकट से गुजर रहे हैं, इसलिए किसानों का कृषि कर्ज माफ किया जाए और नए सिरे से केसीसी में किसानों को लोन दिया जाए। स्वामीनाथन कमीशन के आधार पर किसानों को लाभकारी मूल्य दिया जाए और नए सिरे से खाद, बीज और साथ जो भी सामग्री किसानों को खेती करने में लग रहे हैं, जो भी औजार लग रहे हैं, उनमें छूट दिया जाए। ये सारे डिमांड को लेकर 27 तारीख को पूरे देश में प्रदर्शन किया जाएगा। ये आह्वान अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने किया।
लखीसराय में एक सड़क दुर्घटना में 2 व्यक्ति जख्मी हो गया, जाहि में एक के मौत हो गए। लखीसराय जिला के सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र के NH 80 स्थित रतनपुर गांव के समीप देर रात सड़क दुर्घटना में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जाहि में एक के अस्पताल पहुंचते ही मौत हो गई, जबकि दोसर के बेहतर इलाज के लिए अहले सुबह पटना रेफर कयल गेल। जख्मी सूर्यगढ़ा PHC में ANM के पद पर कार्यरत छथि। वो अपन गांव कोनी पार से ड्यूटी कर बाइक से जा रहा छला, तखने रतनपुर गांव के पास चालक संतुलन खो दिलन और सड़क किनारे खड़ा ट्रैक्टर के टेलर में टक्कर लग गई, जाहि में दोनों जख्मी हो गया। मौका पर पहुंचल सूर्यगढ़ा थाना द्वारा दोनों के एम्बुलेंस से इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचायल गेल, जहां बाइक चालक के मौत हो गई। ओते ANM सुशीला कुमारी के बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कयल गेल, जिनक सेहो रास्ता में मौत भ के जाय के खबर आबि रहल अछि। सर एक्सीडेंट हो गया है ये रत्नीपुर ढाला के पास। हम लोग एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लाए, उस समय दोनों आदमी ठीक थे। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद लड़का डेथ कर गया है और MM जो है अभी सीरियस में है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे सर? ये लोग जा रहे हैं, लोग लखी से थी सूर्यगढ़ा में इनका पोस्टेड थे, तो वही बताएंगे। सूर्यगढ़ा जा रहे थे, सूर्यगढ़ा से जा रहे थे थी बढ़िया, इसी बीच दरमियान में एक्सीडेंट हुआ है। मोतिहारी के पकड़ीदयाल प्रखंड क्षेत्र के चैता पंचायत में बनल क्वारंटाइन सेंटर पर मास्क वितरण कयल गेल। मोतिहारी के पकड़ीदयाल प्रखंड के चैता पंचायत के क्वारंटाइन सेंटर में रह रहल सैकड़ों प्रवासी मजदूर के बीच समाज सेवी सुबोध कुमार सिंह द्वारा मास्क बांटल गेल। जल्दी आओ। आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं ना हुई है? यहाँ किसी तरह का कोई दिक्कत? खाना में कोई दिक्कत है तो बताओ। रही बात, यहाँ से भी जब भी आप लोग घर जाएंगे जी, तो यही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है जी, दूरी बना के, और जितना दूरी में रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। और आप नहीं, आप जहाँ जाएंगे लोगों को समझाएंगे, क्योंकि आप लोग बाहर से आए हुए हैं और बाहर में कितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ है उस सब को भी देखते हुए सारे लोगों को समझाना है। लॉकडाउन होने के कारण लंबा समय के बाद पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से उड़ान सेवा के शुरुआत भेल। लॉकडाउन होने के कारण लंबा अंतराल के बाद आई 25 मई के पटना एयरपोर्ट के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से घरेलू उड़ान शुरू भेल। पटना एयरपोर्ट पर सब यात्री के दस्ताना और मास्क अनिवार्य कयल गेल। सब यात्री के सैनिटाइजर और टेम्परेचर स्क्रीनिंग के बाद प्रवेश देल गेल। पटना एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी बतौलन जे आई से पटना एयरपोर्ट से 15 फ्लाइट के आगमन और प्रस्थान के तैयारी कऽ लेल गेल अछि। यात्री के सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करैत सैनिटाइज और जांच कऽ ही फ्लाइट में जाय के इजाजत देल जा रहल अछि। अन्यथा 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। अपने वाहन को चिन्हित वाहन स्थल पर ही पार्क करें, अन्यथा 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। सभी वाहन चालकों से अनुरोध है कि 1 मिनट से ज्यादा अन्यथा 500 रुपए का जुर्माना देना होगा।
आप देखेंगे यात्रा में से आज कम से कम 15 फ्लाइट का आने का हमारे को हमारी उम्मीद है और उस हिसाब से हमने सारी तैयारी भी कर ली है। थोड़ा जो पैसेंजर क्योंकि लॉकडाउन के बाद आज पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं तो गाइड करने में उनको जो नई हमने यहाँ पे अरेंजमेंट की उसके बारे में थोड़ा उनको जानकारी की कमी है। उस हिसाब से थोड़ा आप देखेंगे भीड़ थोड़ी ज़्यादा दिख रही है, लेकिन अभी सब कुछ तो पटना से 15 फ्लाइट डिपार्चर, आज डिपार्चर यहाँ से कितना होगा? अराइवल भी 15 होंगी और डिपार्चर भी 15। और किन किन शहरों के लिए होंगी? शहरों में तो दिल्ली है, बेंगलोर है, हैदराबाद है और मुंबई है। अभी कोलकाता के लिए भी ये फ्लाइट शायद वो आज कैंसिल हो गई है। अच्छा, तो इस हिसाब से हमारे पास करीब 15-16 फ्लाइट। आपने तैयारी अपने अनुसार की रखी तो क्या चेंजेस कुछ करने पड़े आपका अरेंजमेंट? सबसे पहला जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे पास जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी चैलेंज है क्योंकि हमारे यहाँ पे एग्जिस्टिंग टर्मिनल बिल्डिंग जो है उसका काम चल रहा है, आप देख ही रहे होंगे, और सामने में नया टर्मिनल बिल्डिंग का काम भी चल रहा है। तो उससे कि हमारे पास थोड़ा जगह की कमी है जिससे कि पैसेंजर्स को कुछ टाइम हो सकता है 2-3 महीने थोड़ा असुविधा हो। बट एससीएस न्यूज में अखन वक्त भर रहा है एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा के वार्ड नंबर 29 में उपभोक्ता सब राशन नहीं मिले के शिकायत कर रहा है। उनकर सबके आरोप है जे डीलर शिव कुमार शाह द्वारा जे राशन में गड़बड़ी किया जा रहा है, ओते
इलेक्ट्रॉनिक तराजू के जगह पर ईंट और कांटा से राशन दिल जा रहा है, जाय में घट्टी तोलल जाइत अछि, पैसा से हो ज्यादा लेल जा रहा है। हम क्या जाते हैं हम करते हैं तो आप लोग इसके लिए मना ही नहीं करते हैं। जाइए आप लोग, कोई आदमी मास्क नहीं पहन, हम मास्क पहन के काम कर रहे हैं। जाइए। दाना पहले 3 बेर न दी ना, तब जो बेसी करके दाना दी दी जोरों का पर। अब न एक पर दे रहा है, न बेटा पर, न मेरे पर दे रहा। क्या कहता है? बेटा वही गैरेज में रहता है। क्या कहता है आपको? राशन वाला क्या बोल रहा है? राशन वाला क्या बोल रहा है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कभी कार्ड खराब हो गया, आई न उ कंट्रोल से उ कंट्रोल में भेजा, उ कंट्रोल से उ कंट्रोल में भेजा। हाँ, अनाज ले लो। क्या सब अनाज मिला है? अभी तो लिए रहे, अभी लिए आप लेते। कहाँ से आए? बगले में है। पिछले महीना में कितना अनाज मिला था? पिछले महीना में 50 किलो। कितने कार्ड पर आपके कितने लोग हैं? हम 5 आदमी हैं। तो फ्री वाला कितना मिला और ये कितना मिला? वो 25 किलो। कैसे किलो देते हैं आपको? वो नहीं मेरा मान। 3 रुपये 4 रुपये? हाँ, 3-4 रुपये। 3 और 4 देते हैं। ओते डीलर शिव कुमार शाह जातिवाद के आरोप लगौलन और कहलन जे हमरा ऊपर लोग अनावश्यक आरोप लगा रहल छथि। हाँ, 3 और 4 आप बेचते हैं, जबकि 2 या 3 सरकारी दर है। क्यों आप 1 रुपया बढ़ा के लेते हैं? अभी भी आपकी पब्लिक बोले हैं, आपके सामने में, आपके कहने से हम लोग से भी कंट्रोल में तो दिया है सर। 3 रुपये उतना चावल दिया है, 2 रुपया रवा दिया। 3 रुपये दिया है। अच्छा ठीक है, ले लीजिए आपको लेता है। आपको इलेक्ट्रॉनिक आरोप लगा है और कई लोग आपके वार्ड के जो आपके कंज्यूमर हैं वो वार्ड पार्षद के यहाँ से दर्जनों लोग गए थे। आज आप पर आरोप है कि आप उनको अनाज कम देते हैं। कंज्यूमर अगर 5 गो है तो उसको 4 गो का देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, जितना है उतना दे रहे हैं। दूसरा चीज़ कि आप पैसा ये कम लेते तो आप उस पर जो मैनुअल तराजू है उस पर ईंटा रख के इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर क्या करें? नहीं, कांटा जो है ना, हम लोग शुरू से ही कांटा ही जो है दे रहे हैं। लेकिन सरकार का मानदेय है जो आप इलेक्ट्रॉनिक तराजू से वितरण करें, तो क्यों नहीं आप इलेक्ट्रॉनिक तराजू से करते हैं? तो कांटा से भी कोई दिक्कत नहीं है। कांटा से भी ये बताइए, कोई दिक्कत नहीं। सरकार ने क्या आदेश दिया आपको, कांटा तराजू या इलेक्ट्रॉनिक तराजू? देखिए, हम लोग का जो है शुरू से जो है कांटा जो है पर ही जो है दे रहे हैं। लेकिन अभी निर्देश क्या है सरकार का? सरकार का निर्देश क्या है? अभी तो जो सरकार का निर्देश होगा उस पर चलिएगा या आपने? नहीं, सरकार का जो भी निर्देश है, लेकिन हम लोग का जो है कांटा से जो है शुरू से दे रहे हैं, आज से नहीं, शुरू से। जिला प्रशासन का सख्त आदेश है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक तराजू से देना है। ये ईंटा का क्या मामला है जो आपके तराजू पर रखा हुआ है? नहीं, ढाला जो है टीना का जो है, हम लोग ईंट जो है तो टीना के लिए, टीना का। अच्छा, मतलब फिक्सेस नहीं है इसमें? नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक होता तो फिक्सेस होता। तो आप लोग इसको क्यों नहीं अपना रहे हैं? हम लोग तो शुरू से जो है कांटे पर जो है। ऐसा क्या मामला हो गया जो लोग वार्ड पार्षद के पास दर्जनों लोग चले गए? नहीं, वार्ड पार्षद के पास कोई नहीं जो है, तो कुछ वार्ड पार्षद का शुरू से जो है कुछ हमारे प्रति जो है उनका सोच जो है थोड़ा दूसरा है, बस। आज से नहीं, शुरू से ये लोग भी जानते हैं। ये रेट बढ़ाने का क्या आपका ये है? आपका अभी सरकार का सख्त आदेश है जो 2 रुपये या 3 रुपये देना है, तो 3 रुपये या 4 रुपये क्यों बेच रहे हैं? 2 रुपये तो गेहूँ बताइए। हम लोग देखिए 2 ही 3 रुपये ले रहे हैं, और स्वेच्छा से देखिए जो है कुछ ऐसा हम लोग का जो है कुछ खर्च भी है जो स्वेच्छा से देते। अच्छा, कहाँ खर्च होता है आपको शिव कुमार बाबू? अब क्या कहें, स्वेच्छा से जो है कुछ जो है हम लोग को लग जाता है। कहाँ खर्चा लगता है? लेकिन लेते हैं 2 ही 3 जो है। नहीं, कहाँ खर्चा लगता है? आप 3 रुपये या 4 रुपये लेते हैं पब्लिक से, कहाँ खर्चा लगता है बताइए? कहीं खर्चा नहीं है। दरभंगा में आई ईद लोग सादगीपूर्ण तरीका से मनौलन, घर में ही ईद के नमाज अदा कल गेल। दरभंगा में आई ईद के नमाज लोग सब घर में ही अदा कलन। मस्जिद में सिर्फ जरूरत के हिसाब से 3-4 आदमी ही नमाज अदा कलन। ईद के मुबारकबाद एक दूसरे के सेहो सोशल डिस्टेंसिंग के बहुत हद तक पालन कर देल गेल।
المرضى وسخر لنا هذه الأيام وسخر لنا كل شيء يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء ولا تسألنا عن كل شيء واغفر لنا كل شيء واشفنا والمسلمين والمسلمات من كل داء فإنك قادر على كل شيء الله اللهم افتح لنا أبواب رحمتك أبواب مصالحك أبواب بيوتك أفين يا الله يا رحمن اللهم أرضنا وارض عنا اللهم كن لنا واجعلنا لك آمين يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا पहली ऐसी ईद है हमारे यादाश्त की जो हम लोग घर में ही अपने घर में नमाज अदा कर रहे हैं। ईद के अवसर पर काफ़ी खुशियाँ होती हैं। 30 रोज़े रखते हैं और 30 रोज़े रखने के बाद अल्लाह ने ये फरमान किया कि एक दिन उसी की खुशी में आप ईद मनाते हैं। तो हम लोग ने ईद जनरली जो मेरा रहा है वो हमेशा ईदगाह में जाकर अपने बच्चों के साथ परिवार के साथ वहाँ जाकर ईद मनाया जाता है। लोग गले मिलते थे, आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद देते थे, एक दूसरे के घर आते थे, जमात में नमाज होती थी। लेकिन इस बार ये सब देखने को नहीं मिल रहा है। खैर कोई बात नहीं, इसमें भी उत्साह है। अभी बहुत बड़ा संकट पूरी दुनिया पर आया हुआ है और इंशाअल्लाह हम इससे ज़रूर निकलेंगे और इससे हम लोग निजात पाएंगे इंशाअल्लाह। पूरा हम लोग सरकार का जो नियम सब है से हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज देते हैं कि जिस तरह से सरकार चाह रही है हम लोग भी बचें, सरकार भी बचे। हम लोगों का ये कोरोना वाली बात जो है एक से दूसरे में नहीं जाए, इससे बचने के लिए हम लोग जो है मास्क लगा के सभी लोगों ने नमाज ही पढ़े और हाथ वगैरह तो हमेशा धो करके ही हम लोग कुछ काम करते हैं। और इस तरह से हम लोग आपस में दूसरे को संदेश देंगे कि इस तरह से सभी आदमी अपना लॉकडाउन में बचते हुए काम करें। इसमें कोरोना का जो पैंडेमिक आ रखा है वो कोरोना एक वायरस की वजह से हो रहा है। जो वायरस का स्प्रेड जो मतलब एयर के थ्रू जब आप सांस लेते हैं या कोई भी कंटामिनेटेड चीज़ छूते हैं तो वो हमारे हाथ में से चिपक जाती है। फिर उससे हम नोज़ या आई का जो बार बार टच करते हैं उससे हमारा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है। इससे बचने का सबसे बेहतर उपाय यही है कि मास्क लगाया जाए, कभी भी कोई भी चीज़ को टच ना किया जाए, अगर टच करते हैं तो उस हाथ को छुआ जाए। इस ईद के मौके पर हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करके मास्क लगा के नमाज पढ़ी आप सभी को। आज हम लोग लॉकडाउन के बीच में ईद उल फितर की नमाज अपने घर के अंदर अदा किया है। हमारे घर के अंदर सिर्फ 3 आदमी हैं, 3 आदमी मिलके हमने किया। चूँकि लॉकडाउन के कारण सरकार ने और डॉक्टर ने WHO की टीम ने कहा है कि सोशल डिस्टेंस और फिज़िकल डिस्टेंस मेंटेन करके रखने के लिए, इसीलिए हम लोगों ने सरकार की बात को मानते हुए, WHO को बात मानते हुए और ख़ुद हमारे जितने भी तंजीम है, मुस्लिम तंजीम है, उन लोगों ने भी कहा कि सोशल और फिज़िकल डिस्टेंस बनाकर आप ईद की नमाज या 5 वक्त की नमाज अदा कीजिए। इसलिए हम लोगों ने सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए ईद की नमाज और 30 रोज़े जो हम लोगों ने लॉकडाउन के बीच में रखा है उसमें भी हम लोगों ने सब चीज़ का मेंटेन ख्याल किया है। सरकार की बात को भी किया है, डॉक्टर के भी बात को माना है, WHO की टीम को भी माना है। हमारे अइम्मा कराम ने जो फतवा जारी किया है कि डिस्टेंस बना कर रखें, उसको भी हमने मानते हुए अपना लॉकडाउन को हमने
पूरी तरीके से मानते हुए उस पर अमल करते हुए हम लोगों ने 30 रोज़ा घर के अंदर रखा है। की सादगी के साथ मनाई गई, जहां लोगों ने इस बार ख़रीदारी नहीं की, वहीं मस्जिदों और ईदगाहों में भी लोगों ने नमाज 4 की तादाद में ही अदा की। वहीं इस बार लोगों ने सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अपने अपने घरों में नमाज अदा की। कोरोना के वजह से लॉकडाउन का पालन करते हुए कहीं कहीं मनाई जा रही है। नमाज कहीं कहीं होते हैं, वो भी 4 से 5 आदमी के बीच में। कोरोना का हालात ठीक हो जाने पर फिर वैसे ही लोग मनाएंगे जैसे पहले मनाते थे। देखिए, रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना गुजर गया, उसके बाद ईद उल फित्र एक खुशी का माहौल होता है। हर साल हम लोग खुशी खुशी ईद उल फित्र की नमाज़ अदा करते हैं, लेकिन इस साल लॉकडाउन का पालन करते हुए 4-5 लोगों के साथ ही मस्जिद में ईद उल फित्र की नमाज़ अदा की गई, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए। बस हम लोगों ने सरकार की बात मानते हुए, प्रशासन की बात मानते हुए 4-5 लोगों के साथ ही हम लोगों ने नमाज ईद उल फित्र अदा की है। और बस मस्जिद भी बिल्कुल खाली है और मस्जिद के जो इमाम है, मुअज्जिन है, खुद्दाम मस्जिद है, यही लोग मिलजुल कर ईद उल फित्र की नमाज अदा की, फासले का लिहाज करते हुए। बस बहुत पहले एक स्टेटमेंट हमने दिया था, मुसलमान लॉकडाउन में हर साल रहते हुए रहे, मुसलमानों की लॉकडाउन को नहीं छू नहीं। इसी महीने में, रमज़ान के महीने में, वो 3 टुकड़ा में बांट दिया गया है। तो तीसरा टुकड़ा जो है वो लॉकडाउन का है। इत्तिकाफ में लोग बैठते हैं, किसी से मिलना नहीं है, किसी से बात नहीं करना है, मस्जिद ही में रहना है, अलग रहना है सबसे। लाइट हाउस के पास अवस्थित मेगा मार्ट में राशन के नाम पर कपड़ा के बिक्री धरले से चल रहा है। दरभंगा में लाइट हाउस के पास खुलल मेगा मार्ट मॉल में राशन वितरण के नाम पर मॉल खोलल जाते है और एठाम कपड़ा के बिक्री से धरले से बढ़ रहा है। एहि बारे में जखन मॉल के प्रबंधक से पूछल गया तो उनकर जवाब गोल मटोल छल। उसमें सभी का मॉल बंद है, आपके यहाँ मॉल खुला हुआ है, क्या बिक्री हो रहा है, क्या कर रहे हैं? सिर्फ FMCG का जो भी आइटम, किराना का जो भी आइटम है उसकी मतलब बिक्री हो रही है और अदर्स किसी भी आइटम की बिक्री नहीं होती है। अभी मतलब जो तत्काल है, हमारा गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है उसका पूरा पालन करते हुए, जो भी सैनिटाइज़र, मास्क और सारा कुछ का पालन करते हुए हम लोग सिर्फ किराना का बिक्री करते हैं। लेकिन मैंने साहब यदि ऐसी आप बंद किए रहते हैं मॉल, तो ऊपरी तल्ला में तो आप गेट बंद किए रहते, वो खुला हुआ है और पूरे का कपड़ा सभी ओपन है। अभी साफ़ सफाई करवाने के लिए खोले हैं कि पूरा साफ रहे। हम लोग पूर्ण रूप से चाहते हैं कि जो एकदम साफ़ सफाई का सारा सब कुछ का ध्यान रखना चाहते हैं कि कोई भी कस्टमर चाहे किराने के लिए भी अगर आता है तो उससे किसी तरह का कोई भी परेशानी ना हो। लेकिन किराने की आड़ में कपड़ा का भी सेल हो रहा है? नहीं, कपड़ा का सेल नहीं हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? शिशिर। किस मॉल के आप मैनेजर साहब हैं? ये सिटी मेगा मार्ट में। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर किछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते रहो और कोरोना वायरस के संक्रमण से बचे के हर संभव प्रयास करते रहो। चले चले अहाँ सबके बबली चौधरी द्वारा गायल एक गोसाउनी गीत के सहारे छोड़े विदा चाहे छी। नमस्कार। कहाँ लट झारदनी, कहाँ नहेली काली, कहाँ लट झारदनी, माहे कहाँ के सोलह हो श्रृंगार, माहे कहाँ के सोलह हो श्रृंगार, गंगा नहेली काली, घट लट झारदनी, गंगा नहेली काली, घट लट झारदनी, माहे मंदिर के लानी श्रृंगार।
कहाँ लट झारलानी कोने फूल ओढ़न माँ के कोने फूल पाहिरन कोने फूल ओढ़न माँ के कोने फूल पाहिरन माहे कोने फूल तोहारो सिंगार माहे कोने फूल तोहारो सिंगार बेली फूल ओढ़न माँ के चंपा फूल पाहिरन बेली फूल ओढ़न माँ के चंपा फूल पाहिरन माहे अड़हुल तोहारो श्रृंगार माहे अड़हुल तोहारो श्रृंगार कहाँ नहेली काली कहाँ लट झारलानी पहिरियो हरी काली मंदिर बैसलानी पहिर ओढ़ी काली मंदिर बैसलानी माहे भगता करैया पुकार माहे सेवा करैया पुकार कहाँ नहेली काली कहाँ लट झारलानी कहाँ नहेली काली कहाँ लट झारलानी कहाँ लट